नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज दोपहर 3 बजे होता है। ठीक है, तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 111 नंबर का है। क्या दोस्तों, 111 नंबर का यह प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इससे पहले मेरे प्यारे साथी मैं 110 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे तो इनको एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, आप किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल की, तो दोस्तों आप इसके लिए ले सकते हैं। ठीक है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट को। देखते हैं कि पहला प्रश्न किस प्रकार से देखिएगा। जैसे कि कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 925 का संबंध दोस्तों 16 से जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से दोस्तों आपको 830 का संबंध बताना है किस संख्या से होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, 925 से दोस्तों 16 कैसे हुआ है और 830 से कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि ये 9 लिखा है, तो इसको 9 को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये 2 लिखा है, इसको यहाँ लिखेंगे, और दोस्तों ये 5 लिखा है, इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आपस में क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 9 2 कितना होता है 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16। तो यानी कि ऐड करने पर हमारा 16 आ रहा है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से इस वाली संख्या को भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये 3, इनको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों कितना 11। कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, तो यहाँ पर आने वाली संख्या दोस्तों 11 होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने कह रहा है दोस्तों, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है सप्ताह, महीना और वर्ष। ठीक है, क्या सप्ताह, महीना, वर्ष। तो इनका हम कैसे दोस्तों आरेख बनाते हैं, बहुत ही प्यार से समझेंगे। जैसे कि हम पहले सप्ताह का बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दोस्तों सप्ताह का ये बना लिया। ठीक है, हम सप्ताह का बनाने के बाद जब महीना का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे महीना का संबंध दोस्तों सप्ताह से कैसे है। तो ये कहेंगे जो सप्ताह होता है ना, सप्ताह दोस्तों महीने के अंदर आता है। ठीक है, तो महीने के अंदर जब सप्ताह आता है तो दोस्तों महीने वाला ऊपर से हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, महीने वाला ऊपर से हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों जब हम वर्ष का बनाएंगे तो देखिएगा, वर्ष क्या होता है, वर्ष के अंदर दोस्तों महीना आता है, और दोस्तों महीना के अंदर दोस्तों सप्ताह आता है, यानी कि वर्ष सबसे बड़ा होता है। तो वर्ष दोस्तों सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष सबसे ऊपर हो जाएगा। तो पहले अब ऊपर क्या हो जाएगा, वर्ष, फिर हो जाएगा दोस्तों महीना, फिर हो जाएगा दोस्तों सप्ताह। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो देखिएगा ऑप्शन में कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 आप देखिएगा, कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताइएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आप श्रृंखला को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। जैसे कि देखिएगा श्रृंखला में क्या हो रहा है, 30 से दोस्तों 33, 33 से दोस्तों 34, सॉरी 33 से दोस्तों यहाँ पर 37 हुआ है, 37 से दोस्तों 42, 42 से दोस्तों 48, 48 से दोस्तों 50 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो रहा है दोस्तों, संख्याएं धीरे 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 दोस्तों बढ़ती जा रही है। ठीक है, 30 से 33, 33 से 37, फिर 42, फिर 48, फिर 55, यानी कि अब यहाँ पे संख्या क्या आएगी ये हमको बताना है। संख्याएं कहीं ना कहीं दोस्तों बढ़ती हुई जा रही हैं। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से बढ़ रही हैं। देखिएगा, अगर 30 से दोस्तों यहाँ पर आए हैं 33 पर, तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, +3 हुआ है। ठीक है, उसके बाद 33 से यहाँ पर 37 पर आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर +4 हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 37 से दोस्तों 42 पे आते तो दोस्तों यहाँ पर 5 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 6 प्लस हुआ है। क्या, 42 से 48 पर आते हैं 6 प्लस होता है। ठीक है, 48 से दोस्तों 55 पर आते हैं, यहाँ पर 7 प्लस हुआ है। ठीक है, तो आगे कौन सी संख्या प्लस हो जाएगी तो आप लोग बता देंगे। आगे संख्या प्लस हो जाएगी दोस्तों 8। क्या हो गई, 8। तो 55 में अगर हम 8 को दोस्तों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 63, यानी कि 63 हो जाएगा। आने वाली संख्या क्या होगी, 63 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐड होते चला जा रहा है, तो यहाँ पे 8 ऐड हो जाएगा, तो संख्या आपकी 63 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा
100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा बताइएगा। जिस प्रकार से देखिएगा यहाँ पे 541 को दोस्तों 100 लिख दिया है, ठीक है, उसी प्रकार से बताइएगा हम यहाँ पे 671 को क्या लिख सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 541 को दोस्तों 100 कैसे लिखा है, तो जैसे कि देखिएगा यहाँ पे हम 541 लिखते हैं, क्या 541 लिखते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख लिया, ठीक है, क्या बड़ा बड़ा लिख लिया 541। इनको ऐड करते हैं तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, इनको ऐड करने पर कितना आया 10, ठीक है, आ रहा है 10, लेकिन हमको ये निकालना कितना है 100 निकालना है, 100 निकालना है। तो 10 का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसका देखते हैं, तो देखिएगा 671 है ना, कितना दिया है दोस्तों 671, ठीक है, 671 दिया है। इसको भी दोस्तों हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 14। तो ऐड करने पर कितना आया दोस्तों 14 आया, ठीक है, 14 आया। अब इस 14 का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा कहेंगे 169, 169 हो जाएगा, 169 आना चाहिए। आंसर आपका कितना हो जाएगा 169। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे आया देखिएगा, ये जो लेटर दिए ना इनको दोस्तों ऐड करके दोस्तों स्क्वायर कर दो, ठीक है, इनको ऐड करके दोस्तों स्क्वायर कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5 पे। यहाँ पे देखिएगा कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे देखिएगा जैसे RRB का संबंध दोस्तों TTD से है, तो वहाँ पर दोस्तों AAD का संबंध किस लेटर से हो जाएगा, ये आपको निकालना है। देखिएगा बड़े ही आराम से समझिएगा। जैसे कि R से लिखा है दोस्तों T, ठीक है, देखिएगा R हमारा कितने पर आता है 18 पर, यहाँ पर भी R 18 पर, और B दोस्तों 2 पर आता है, ठीक है। तो 18 से यहाँ पर आ गए दोस्तों, 18 से हम ये वाली T पर आ गए, यानी कि T हमारा 20 पर आता है, 2 प्लस हुआ है, ठीक है। तो ये वाले R से हम ये वाले T पर आ गए तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। B से दोस्तों यहाँ D पर आते तो यहाँ पे तो 2 प्लस हुआ है। कहीं ना कहीं दोस्तों 2 प्लस हो रहा है। यहाँ से देखिएगा जैसे कि इस वाले R से हम इस वाले T पे आते तो यहाँ कितना हुआ दोस्तों 2 प्लस हुआ है, ठीक है। अब इस वाले R से दोस्तों इस वाले T पर आते तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है, ठीक है। अब इस वाले B से दोस्तों हम D पर आते तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। कितना हो रहा है दोस्तों 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। तो A में दोस्तों हम क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे तो आ जाएंगे C पर, यहाँ पर भी दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो आ जाएंगे C पर, D में दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो आ जाएंगे कहाँ F पर, कितने पर F पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 2 प्लस किया, यहाँ पर दोस्तों 2 प्लस किया, यहाँ पर दोस्तों 2 प्लस किया, ठीक है। तो CCF आपका आंसर आना चाहिए, क्या दोस्तों CCF आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर CCF ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलेंगे अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा, कह रहा है किसी कूट भाषा में एनिमल को 11, 49, 13, 112 कूट लिखा है तो कैट का कूट क्या होगा बताइएगा। तो फिर दोस्तों कैट का कूट क्या होगा ये आपको बताना है, बताइएगा फटाफट से। किसी कूट भाषा में एनिमल को ये लिखा है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कैसे लिखा है दोस्तों। ए हमारा कितने पर आता है 1 पर आता है तो 1 लिखा है, ठीक है। और एन हमारा 14 पर आता है तो यहाँ 14 लिखा है। आई हमारा दोस्तों 9 पर आता है तो 9 लिखा है। एम हमारा दोस्तों 13 पर आता है तो देखिएगा यहाँ पे 13 लिखा है, ठीक है। फिर से ए को देखेंगे तो ए हमारा 1 पर आता है तो ए 1 लिखा है, ठीक है। एल हमारा दोस्तों 12 पर आता है तो यहाँ पे 12 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा, जो यहाँ पे लेटर थी है ना, लेटर की दोस्तों प्लेस वैल्यू रखी है, क्या दोस्तों लेटर की प्लेस वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए उसी प्रकार से हम यहाँ पे कैट का निकालते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सी हमारा कितने पर आता है तो कहेंगे 3 पर आता है। ए हमारा कितने पर आता है कहेंगे 1 पर आता है। टी हमारा कितने पर आता है कहेंगे 20 पर आता है। तो आपका राइट आंसर कितना आ रहा है 31, 20। कितना दोस्तों 31, 20 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि ए बी बराबर 27, बी सी बराबर 125, तो सी डी बराबर 143, तो दोस्तों ए बी डी बी बराबर क्या हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कैसे किया गया, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ए बी दिया है ना,
देखिएगा हम इस वाले समीकरण को सॉल्व करते हैं, एक एक समीकरण को सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा ए और बी, ए बी बराबर कितना दिया है दोस्तों 27 दिया है। देखो 27 कैसे दिया है, ए कितने पर आता है दोस्तों 1 पर, बी आता है 2 पर, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। अब 3 का अगर हम घन कर देंगे तो 3 का घन बराबर कितना होता है दोस्तों 27, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 27 दिया है ना, इस प्रकार से 27 आया। उसी प्रकार से देखिएगा बी और सी का निकालेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे बी और सी, ठीक है। क्या बी और सी लिखा, ठीक है। तो बी आता है 2 पर और सी आता है दोस्तों 3 पर, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। कितना होता है दोस्तों ऐड करने पर दोस्तों 5 होता है ना। अगर 5 का घन करेंगे तो 5 का घन कितना होता है दोस्तों 125, ठीक है। 125 होता है, तो देखिएगा यहाँ पे 125 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे सी डी का निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा अब सी डी का निकालते देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा सी और डी, ठीक है। कितना लिखा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हमने लिखा सी और लिखा डी, सी आता है हमारा 3 पर और डी आता है हमारा 4 पर, ठीक है। दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7। 7 का जब हम घन करते हैं तो 7 का घन हो जाता है दोस्तों 343, कितना 343, यहाँ पे देखिएगा 343 दिया, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों हमको इनकी प्लेस वैल्यू निकाल के ऐड करना है और फिर उसका दोस्तों हमको घन निकालना है, ठीक है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, इतना मैटर आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, जैसे कि लिखा ए बी डी और दोस्तों बी, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ए कितने पर आता है बहुत ही अच्छे समझेंगे, ए कितने पर आता है कहेंगे 1 पर, बी आता है दोस्तों 2 पर, डी आता है दोस्तों 4 पर, बी आता है 2 पर। अब देखिएगा 1 और 2 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 9, ठीक है। अगर हम 9 का जब घन करते हैंगे तो 9 का घन करते हैंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा 9 का घन करेंगे, जब 9 का घन करेंगे तो आ जाएगा 729, ठीक है। 729, 9 का क्यूब कितना होता है, ठीक है। जैसे कि 9 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 729, ठीक है। 9 का घन 729, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, आप चलेंगे प्रश्न नंबर दोस्तों 8 पे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों, यहाँ पे होना चाहिए एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जैसे कि मान लीजिएगा एक ये लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और एक लाइन में यहाँ पे दोस्तों शिवानी बैठी है, ठीक है। यहाँ पे शिवानी बैठी, जब शिवानी को इधर से हम गिनते हैं, ठीक है, जब इस साइड से हम गिनते हैं तो शिवानी का स्थान कितना होता है दोस्तों 23, कितना होता है दोस्तों 23, ठीक है। अगर शिवानी को दोस्तों इस तरफ से हम गिनते हैं तो भी स्थान कितना होता है दोस्तों 23, ठीक है। तो दोनों तरफ से गिनने में स्थान कितना हो रहा है दोस्तों 23वां हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब पूछा गया पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। हमने जब इधर से गिना तभी भी 23 था, इधर से गिना तभी भी 23 था। कौन, शिवानी का स्थान 23 ही है। तो शिवानी को हमने कितने बार गिना, कहेंगे एक बार इधर से गिना और एक बार इधर से गिना। तो कितने बार गिना, 2 बार गिना ना शिवानी को, लेकिन शिवानी तो एक ही है, ठीक है। तो देखिएगा कितना है दोस्तों 23 है, 23 है तो हमने 2 बार गिना, तो 23 प्लस 23 कितना हो जाएगा दोस्तों 46 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शिवानी को हमने 2 बार गिना था ना, तो शिवानी तो एक है ना, हमने 2 बार गिना तो एक इसमें से माइनस कर दो, एक हमने ज़्यादा गिना था। तो आपके आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 45। पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं दोस्तों 45 हैं। बिल्कुल हमने आसान तरीके से आपको समझाया जिससे कि आपके दोस्तों माइंड में बैठ जाए, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लासें दोस्तों पसंद आ रही हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, अपने 5 फ्रेंडों को दोस्तों इसको शेयर करना, क्या 5 फ्रेंडों को शेयर कर देना, ठीक है। ईमानदारी का काम आपका ही है बस। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से A B से भारी है और B C से भारी है और A सबसे भारी नहीं है। बताइए सबसे भारी कौन है। यहाँ पे देखिएगा भारी कम भारी का यानी कि ज़्यादा कमजोर ज़्यादा ताकत वाला या ज़्यादा ताकत से कम, इस प्रकार से चारों को देखिएगा। हमारा प्रश्न शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे कि 4 मित्र हैं, ठीक है, 4 मित्र है ना, हम 4 मित्रों को बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
चार मित्रों के लिए बना ले। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए बी से भारी है, यानी कि जो ए है ना वो बी से भारी है। जैसे कि हमने ए को यहाँ पे रखा, ठीक है, ए क्या है, बी से भारी है, तो बी को हम यहाँ रखेंगे, बी को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, नीचे कर देंगे, क्योंकि ए बी से भारी है। क्या, जो ए है वो बी से भारी, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे यहाँ से कर देंगे। अब कह रहा है जो बी है वो सी से भारी है। जब बी सी से भारी है तो सी कहीं ना कहीं दोस्तों, अब यहाँ पे कह रहा है बी सी से भारी है। जो बी है यहाँ पे कह रहा है ए बी से भारी है, ए बी से भारी है। अब कह रहा है बी सी से भारी, तो सी दोस्तों नीचे आ जाएगा, ठीक है, सी नीचे आ जाएगा किसके, बी के, क्योंकि बी सी से भारी है, ठीक है। अब कह रहा है ए सबसे भारी नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे ए तो सबसे ऊपर आ रहा है, लेकिन कह रहा है ए सबसे भारी नहीं है। जब सबसे भारी ए नहीं है तो अभी आपने 3 धातु रखी हैं, 4 रखना था, तो अभी यहाँ पे डी और बचा है। तो दोस्तों सबसे भारी जब ए नहीं है तो सबसे भारी दोस्तों हम डी को मान लेंगे, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अगर डी को हम नीचे रखेंगे या कहीं और रखेंगे तो दोस्तों ए सबसे भारी यहाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ कहा है ए सबसे भारी नहीं है। तो बताइएगा सबसे भारी कौन है, तो कहेंगे सबसे भारी यहाँ पे डी आया है, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में ही हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है विशाल एक लड़की को और इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। बताइए लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। बताइएगा लड़की विशाल से किस प्रकार से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा। जैसे ही कह रहा है विशाल ने एक लड़की को और इशारा किया, जैसे कि आप विशाल हो, ठीक है, विशाल ने एक लड़की को और इशारा किया, कह रहा है मेरे दादाजी के एकमात्र, जैसे कि आपके दादा कहाँ हो जाएंगे, पहले दोस्तों आपके पापा आएंगे, और जो आपके पापा के पापा होंगे वो आपके दादा होंगे, ठीक है। आप कह रहे हैं मेरे दादा के एकमात्र पुत्र ये हो गए, एकमात्र पुत्र की बहू। देखो पुत्र की बहू कैसे, बहू किसे कहते हैं, जैसे कि आपके पापा हैं ना, ठीक है, आपके पापा हैं, जो आपकी वाइफ होगी ना, तो आपकी वाइफ कहीं ना कहीं आपके पापा की दोस्तों क्या बहू लगती है ना, ठीक है, बहू लगती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, वो आपकी पत्नी हो जाएगी। क्या बहू है तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, कहीं ना कहीं पत्नी हो जाएगी। क्या, पत्नी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी दोस्तों, पत्नी, ठीक है, क्या होगी दोस्तों, पत्नी, ठीक है, पत्नी हो जाएगी। किस प्रकार संबंधित है, पत्नी, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे कर देते जैसे कि दादाजी के एकमात्र पुत्र, जैसे पुत्र या पुत्र की बहू यहाँ पर कर देते, फिर कह देते यहाँ से दोस्तों कि माता हो जाएगी, ठीक है। तो माता नहीं होगी दोस्तों, पत्नी के साथ चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भाभी भी नहीं कह सकते क्योंकि एकमात्र पुत्र की बात कर रहा है, और यहाँ पर भी हाँ भाभी की अगर करते भाभी हो सकती थी, लेकिन ऑप्शन में भी नहीं है तो भाभी नहीं बता सकते, ऑप्शन के थ्रू भी चलना है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, पत्नी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कह रहा है एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। जब भी दोस्तों आपको एक से अधिक अंक दिखाई देते हैं तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जब भी एक से अधिक अंक दिखाई देते हैं तो हम कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पासों में देखिएगा कॉमन कौन सा है, तभी हम बता पाएंगे 5 का विपरीत कौन सा है। तो कॉमन हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन आपको 2 नज़र आ रहा है, ये 2 और ये 2, दोनों कॉमन नज़र आ रहे हैं। तो जैसे कि 2 हमने यहाँ पर रखा, 2 हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, पहले घड़ी की दिशा में इधर चलेंगे तो क्या आएगा, पासा नंबर फर्स्ट में चल रहे हैं तो क्या आया दोस्तों, 4 आया, 4 रख लेंगे। उसके बाद इधर चलेंगे तो कितना आया दोस्तों, 3 आया, तो हम यहाँ पे 3 रख लेंगे। अब पासा नंबर इधर चलेंगे तो क्या आया, इसमें सेकंड में आया 1 आया, फिर इसके बाद क्या आया दोस्तों, 5 आया, तो 5 आया। अब ये संख्याएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। 4 का विपरीत दोस्तों 1 हो जाएगा, 5 का विपरीत दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 का विपरीत दोस्तों 5, और 4 का और दोस्तों 1 का विपरीत दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हमसे पूछा है 5 के विपरीत क्या है, तो दोस्तों 5 का विपरीत यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है। तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन करें। दोस्तों जल प्रतिबिंब कैसा होता है, दोस्तों जल प्रतिबिंब एकदम उल्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों, उल्टा होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे एम बना है ना, ये एम बना है ना,
ये जस्ट क्या हो जाएगा, जल पृथ्वी में क्या होता है दोस्तों, उल्टा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना, तो हमारा एम यहाँ पे सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे विषम को चुनना है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा है BDF, यहाँ पे लिखा है GHJ, यहाँ पे लिखा है LNP, यहाँ पे लिखा है RTV। तो दोस्तों आपको यहाँ पे विषम कैसे निकालेंगे, विषम निकालना है यहाँ पे दोस्तों। विषम कैसे निकालेंगे, देखिएगा विषम कैसे निकालेंगे। एक काम करते हैं, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे बी कितने पर आता है दोस्तों, 2 पर आता है। ठीक है, डी कितने पर आता है दोस्तों, 4 पर आता है। एफ कितने पर आता है दोस्तों, 6 पर आता है। समझ में आया। जी कितने पर आता है दोस्तों, देखिएगा जी कितने पर आता है दोस्तों, 7 पर आता है। ठीक है, और एच कितने पर आता है दोस्तों, 8 पर आता है। और जे कितने पर आता है दोस्तों, 10 पर आता है। ठीक है, उसी प्रकार से एल कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर आता है। एन कितने पर आता है दोस्तों, 14 पर आता है। पी कितने पर आता है दोस्तों, 16 पर आता है। ठीक है, आर कितने पर आता है दोस्तों, 18 पर आता है। टी कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर आता है। वी कितने पर आता है दोस्तों, 22 पर आता है। ठीक है, 22 पर आता है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 से हम 4 पर गए, यहाँ पर दोस्तों प्लस हुआ है, कितना 2 प्लस हुआ है। यहाँ पर दोस्तों 2 प्लस हुआ है। और 2 4 से 6 पर गए, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 12 से 14 यहाँ 2 प्लस हुआ है। 14 से 16 यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। 18 से 20 यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। 20 से 22 यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं दोस्तों 2 प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 7 से 8, 8 से 10 यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप बिल्कुल आसानी से समझिएगा। बी के बाद सी को छोड़ा है और डी पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आर के बाद एस को छोड़ा, टी पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एल के बाद एम को छोड़ा, एन पर आ गए। लेकिन यहाँ पे जी के बाद एच आता है, हम एच पर ही आ गए। यहाँ पे कोई मिसिंग नहीं किया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। हमने एक बार दोस्तों आपको लेटर रख के, संख्या रख के बता दी, उसके बाद दोस्तों वैसे भी बता दिया। एक बार फिर से देखना चाहेंगे क्या, तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप सिंपल से समझिएगा, हमारे ये 3 लेटर दिए हैं ना, हमारे यहाँ पे 3 लेटर दिए हैं ना। ठीक है, कौन कौन से, तो देखिएगा बी कितने पर आता है, बी हमारा 2 पर आता है। ठीक है, डी आता है 4 पर और एफ आता है 6 पर, ऐसे समझिए। ठीक है, मैं चारों को लिख देता हूँ। अब इसमें देखते हैं जी कितने पर आता है, जी आता है 7 पर, एच आता है 8 पर और जे आता है दोस्तों 10 पर। ठीक है, अब इसको देखेंगे, एल आता है दोस्तों 12 पर। ठीक है, और एन आता है दोस्तों 14 पर और पी आता है दोस्तों 16 पर। ठीक है, उसके बाद इसको देखेंगे तो आर आता है दोस्तों 18 पर, टी आता है दोस्तों 20 पर और बी आता है दोस्तों 22 पर। मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा कर्तव्य है अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, 2 से 4 आ गए, यहाँ पे 2 बड़ा है। ठीक है, यानी कि 2 प्लस हुआ है। फिर 4 से 6 पर आ गए, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, 2 प्लस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 7 से क्या हुआ, 8, 8 से दोस्तों 10, पहले 1 प्लस हुआ फिर 2 प्लस हुआ, यहाँ कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, इसको हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 12 से दोस्तों 14 पर आ गए, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। 14 से 16 पर आ गए, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। कितना दोस्तों, 2 प्लस चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 18 से 20 हुआ, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। और 20 से दोस्तों 22 हुआ, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी 2 ही प्लस हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा सारे में क्या हुआ है, 2 प्लस हुआ है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन में यानी कि सेकेंड वाले में, बी वाले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो विषम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, 110% समझ में आया होगा। इतने आराम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, मैं तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, देखते ही आंसर कर देना चाहिए। कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार से जूते का संबंध पैर से है, तो टोपी का संबंध कैसे हो जाएगा, ये भी बताने की चीज़ तो नहीं है। इससे तो तुरंत से कहते हैं किससे हो जाएगा दोस्तों, टोपी कहाँ हो जाएगी दोस्तों, सिर में हो जाएगी। क्यों, जूते कहाँ पहनते हैं, पैर में, तो टोपी कहाँ पहनेंगे, सिर में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए और दोस्तों प्रश्न का आंसर करिएगा।
यहाँ पे देखिएगा कह रहा है लुप्त संख्या का चयन करें। फटाफट से आप लोगों को कमेंट आने चाहिए। यहाँ पे दोस्तों लुप्त संख्या, इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा फटाफट से इसका आंसर करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं, संख्याओं को पहले ऐड करके देखते हैं। जैसे कि 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10, 10 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 और 0 कितना हो जाएगा 12, यहाँ तो 12 ही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने 12 ही लिख लिया, यहाँ पे 12 आया। आगे देखेंगे 10 और 8 कितना हो जाता है, और 12 आया, यहाँ पे 10 दिया, ठीक है। अभी हमारा 12 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 26। यहाँ पे कितना आया दोस्तों 26 आया, तो यहाँ पे 26 रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 12 आया, लिखा कितना है 10, यहाँ पे 26 आया, लिखा कितना है 24। कहीं ना कहीं 2 2 माइनस हुआ है, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों -2 और इसमें से दोस्तों -2, ठीक है। जब 26 में से 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों 24 आ जाएगा। यहाँ 10 में से 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 24 है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। इसको निकालेंगे तो देखिएगा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 14 और 12 कितना हो जाएगा, कहेंगे दोस्तों 26 हो जाएगा। 26 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 26 और 10 हो जाता है 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 40। कितना हो जाएगा दोस्तों, ऐड करने पर 40 हुआ है। 40 में से 2 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर भी माइनस किया था और यहाँ पर भी माइनस किया था। जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 38 आ जाएगा। 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 38 होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ब्लेंडिंग, क्या ब्लेंडिंग लिखा है, ब्लेंडिंग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ब्लेंड को देखते हैं तो ये तो बन रहा है कहीं ना कहीं। कैसे बन रहा है देखिएगा, जैसे कि बी यहाँ पे दिया ही है, एल यहाँ पे दिया ही है, ई यहाँ पे दिया है, एन दिया है, ये डी दिया है, तो चारों को चारों मिल रहेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा जैसे कि एल दिया है, ठीक है, ई दिया है, एन दिया है और दोस्तों डी दिया है, ये भी बन जाएगा, ठीक है। अब लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में जैसे कि यहाँ पे बी तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए दिया है, अब ए इसमें ढूंढेंगे तो आपको ए कहीं नज़र नहीं आएगा। क्या देखिए यहाँ पे दोस्तों ए दिया है, क्या दोस्तों यहाँ पे ए दिया है, लेकिन आपको ब्लेंडिंग में कहीं भी ए नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें दोस्तों कहीं भी ए नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, बेल्ट को, ठीक है, BALD। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा। नेक्स्ट पे प्रश्न कह रहा है किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दोस्तों ये मैथमेटिक्स ऑपरेशन का प्रश्न है ये वाला। इसको दोस्तों ऊपर बताए गए चिन्हों के अनुसार इसको रख करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलो कर लेते हैं, बोर्ड मास के नियम से कर लेंगे, बढ़िया आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, देखिएगा जैसे कि ये लिखा है ना 54। चलो ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमने 54 लिखा, ठीक है। 54 के बाद दिया है दोस्तों गुणा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है गुणा का मतलब दोस्तों भाग है, तो हम यहाँ पे दोस्तों भाग लगा लेंगे, ठीक है। फिर दिया है दोस्तों 9, तो हम यहाँ पे 9 को रख लेंगे। 9 के बाद दिया है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं माइनस का मतलब दोस्तों प्लस है, तो हम यहाँ पे दोस्तों प्लस को लगा लेंगे, ठीक है। अब चलेंगे, आ जाएगा आगे 3, 3 के बाद दिया है भाग, ठीक है, भाग दिया है। अब यहाँ पे देखिए रहे भाग का मतलब दोस्तों माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। अब कर लेंगे क्या 4 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा हमारा आंसर क्या आता है। तो कहेंगे देखिएगा इसमें जब सबसे पहले भाग दे देंगे, 9 का भाग लगाएंगे 54 में, तो कितना होगा 9 6 के 54 प्लस 3 माइनस 4, ठीक है, -4। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 3 हो जाएगा 9, 9 में से माइनस दोस्तों 4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। कितना आएगा आपका आंसर आएगा 5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आने वाली संख्या दोस्तों 5 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। कह रहे निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं, कितने वृत्त हैं। इसमें वर्ग बता रहा हूँ, सॉरी, कह रहे कितने वृत्त हैं बताइएगा। वृत्त गिनना आता है, देखिएगा सबसे पहले इसमें दोस्तों जो छोटे छोटे सबसे छोटे छोटे वृत्त दिखाई दे रहे हैं उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिएगा एक आपको यहाँ दिख रहा होगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर।
यानी कि सबसे छोटे छोटे कितने हैं दोस्तों, सबसे छोटे छोटे दोस्तों 5 है, ठीक है। उसके बाद जो डबल डबल दिए ना तो कहेंगे 5 है ना, और यहाँ पे देखिएगा 1 2, इसमें मिल गए 2, मिल गए 3 4, फिर इसमें देखिएगा 5 6, फिर इसमें देखिएगा 7 8, 8 आपको और मिल गए, 8 मिल गए। अब क्या करेंगे, बड़े बड़े गिनेंगे, कहेंगे 1 2 3 4, कितने मिल गए 4 मिल गए। अब इनको ऐड करिए तो कहेंगे 8 5 13, 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएंगे। टोटल इसमें कितने हैं, 17। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलो अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, कह रहे नीचे दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है। दोस्तों यहाँ पर जो आकृति दिखाई दे रही है किस विकल्प में चिन्हित है बताइएगा। इस पहली बात तो आकृति का चिन्ह देखिएगा, ये चिन्ह इस प्रकार से बनी हुई है आकृति, कहीं ना कहीं पी के तरीके से नजर आ रही है। तो देखिएगा पी के तरीके से आपको कहाँ नजर आ रही है, तो कहिए यहाँ तो पी की तरह नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि लॉलीपॉप हो, ठीक है। ये देखो बीच में लगा ये डंडी, ये बीच में लगा ये डंडी, तो ये वाला नहीं होगा। हमको पी के तरह चाहिए, ये नहीं होगा। इसमें भी पी के तरीके से नहीं, ये भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। अगर इसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये वाला देखेंगे तो इधर भी पी की तरह बन रहा है, ठीक है। और अगर आप इस तरफ से देखते हैं तो इधर भी पी के तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए। यह आकृति दोस्तों आपके लिए हो जाएगा, यह प्रश्न आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक थी। यह क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे साथी, क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इससे पहले कि अगर आपने क्लास नहीं देखी तो दोस्तों सारी की सारी प्लेलिस्ट बन के तैयार है। उसमें दोस्तों 111 क्लास रीजनिंग की है, ठीक है। रीजनिंग की टॉप लेवल की क्लासेस हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उन्हें ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। आप जा कर के लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।